एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें। और अगर आप इंट्रो देख लेते हैं ना बच्चों, तो मैं 110% ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 खुद से कर लोगे। आपको हल्का सा भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंट्रो जरूर देखें, है ना, क्योंकि उसमें बच्चों हम आधार बनाते हैं किसी भी चीज का, बेस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रो, किसी भी टॉपिक का इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अभी समय वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 78 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। कहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो आपके पास यहाँ पे कोई 4 इक्वेशंस हैं और उसके आपने प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन दोनों ही बताने हैं बेटा, है ना। इस बार दोनों ही बोले हैं, तो प्रिंसिपल भी बताएंगे और जनरल सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो चलिए ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, इनफैक्ट जनरल भी बताए हैं यार इंट्रो में। आप ध्यान देंगे बस। देखिए tan x इक्वल टू √3 कब होता है? 60 डिग्री पे, जिसको हम π/3 कहते हैं। तो x इक्वल टू π/3। तो बेटा एक तो आपका यही आ गया प्रिंसिपल, है ना। एक और निकालते हैं क्योंकि 2 होते हैं प्रिंसिपल, है ना। ओके, अभी क्या है? tan पॉजिटिव है। tan पॉजिटिव कहां पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई प्लस π/3, थीटा तो यही है ना। तो tan x इक्वल टू tan कितना हो गया? 3 और 1 4π/3, 4π/3 चेक कर लो। तो x इक्वल टू, इट इंप्लाइज x इक्वल टू 4π/3। दैट मीन्स ये आपके दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। तो चलिए लिख दिए, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर π/3 एंड 4π/3। ओके, अब इसका जनरल सॉल्यूशन मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। जनरल सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं इसके बाद। तो जनरल सॉल्यूशन देखिए भाई, जनरल सॉल्यूशन में आप सिंपली नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3। इसके फाइंड करने जा रहे हैं। तो tan x इक्वल टू √3 कब होता है? tan π/3 पे। तो बस बन गया फॉर्मूला यार। सिंपली देखो ना, tan x इक्वल टू tan y नहीं बन गया? तो लगाओ ना, रोका किसने? x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, y की वैल्यू π/3 है और परंपरा अनुसार n बिलोंग्स टू z। ये तो होना ही था। 10 हो गया। दैट्स इट। और उम्मीद करता हूं कि कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अच्छा, एक बात आपको बताना भूल गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने ऑलरेडी सारे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले लिख रखे हैं, जिससे कि आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार मेरे को लिखना ना पड़े, है ना। ओके, फटाफट से आप वीडियो देखिए बच्चों। अगला है sec x इक्वल टू 2। यार आप कहोगे सर sec के यार नहीं, मतलब हमने sin cos tan यही चलता है, sec सर समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? sec का उल्टा कर दो, cos बना दो इसको, और क्या, डरने का नहीं भैया। इसको आप cos x लिखोगे तो 1/2 रेसिप्रोकल करके ना लिखोगे ऐसे भाई। sec 2 cos 1/2 के इक्वल ही तो होता है, बिल्कुल होता है। ओके, अब तो दिक्कत नहीं है। अब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं इसके। तो भैया cos 1/2 कहां पे होता है? 60 पे होता है। 60 कितना होता है? π/3 होता है। तो इट मींस x इक्वल टू π/3 पहला आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। अब cos पॉजिटिव है। cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, चेक करो फोर्थ क्वाड्रेंट में, है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखूंगा? cos x इक्वल टू cos 2π माइनस थीटा। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट यही होता है ना, 2π माइनस थीटा, चेक कर लो। तो cos x इक्वल टू कितना हो गया? 3 to the 6 यानी 5π/3 हो गया। लेट मी चेक, 3 to the 6 में से एक 5π/3, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इट मींस x इक्वल टू 5π/3। ओके, तो देयरफॉर प्रिंसिपल solutions are
पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। तो दीज आर आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट कहानी यहाँ पे तो खत्म नहीं होती है, कहानी तो इसके आगे भी जनरल सॉल्यूशन भी तो निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, दैट इज cos x इक्वल टू 1/2 ले लूं। cos x इक्वल टू 1/2 कहां पे होता है? 60 पे। कैसे लिखते हैं? पाई बाय 3। अब ये बन गया cos x इक्वल टू cos y, यानी कि x इक्वल टू, इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू पाई बाय 3, कॉमा n बिलोंग्स टू परंपरा अनुसार z। चेक करो भाई, cos x इक्वल टू cos y जब होता है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y प्लस माइनस y, y की वैल्यू ये और n बिलोंग्स टू z। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, और यही तो आपका आंसर है। इससे आगे आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट से आप वीडियो तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 78 एनसीईआरटी है। तो इसमें जो इक्वेशन है वो है cot x इक्वल टू -√3। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको cot से डर लगता है, tan में बता दिया। तो tan x इक्वल टू -1/√3 लिख लें। बिल्कुल, इतना काम तो हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पे tan पॉजिटिव है। तो tan नेगेटिव यहाँ पे और यहाँ पे तो है। तो बिल्कुल, तो चलो अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा tan पाई माइनस थीटा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो दूसरा केस tan x इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट tan 2 पाई माइनस थीटा। चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है ना? ओके, तो x इक्वल टू डायरेक्ट x या tan x इक्वल टू tan x इक्वल टू tan 6 पाई यानी 5 पाई बाय 6। ओके, और यहां से tan x इक्वल टू tan 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया तो 11 पाई बाय 6 है ना? 11 पाई बाय 6 एलसीएम लेके आ गया। तो इट इंप्लाइज x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 और यहां से x इक्वल टू 11 पाई बाय 6। और दीज आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। यही तो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ओके, एक आंसर तो आ गया, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे भी करना है ना। चलिए आगे भी देखते हैं। ओके, इसको रफ कर लें। अब हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, जनरल सॉल्यूशन। तो नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमें ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी जो कि tan x इक्वल टू -1/√3 है। ओके, अब फिर से वही वाली बात है, tan नेगेटिव कहां पे होता है? तो tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। तो जनरल सॉल्यूशन के केस में मैंने बताया था छोटा एंगल ले लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या कहलाएगा बेटा? पाई माइनस थीटा कहलाएगा। अच्छा पहले थीटा तो लिख लूं मैं भी यार डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज रहोगे डायरेक्ट करूंगा तो मैं। वैसे तो ऊपर कर रखा है सारा सेकंड क्वाड्रेंट का काम, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन वही है कि आपको दोबारा से शो करना है। तो माइनस tan भाई 1/√3 30 पे होता है यानी कि पाई बाय 6। अब tan नेगेटिव कहां पे होता है? tan नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ में भी होता है। तो हम सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पाई माइनस थीटा लिखने वाले हैं। तो कितना हो गया बेटा? tan x इक्वल टू tan, देखो 5 पाई बाय 6 हो गया। ये काम ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया था, देखो चेक कर लो। अब tan x इक्वल टू tan y, भाई जनरल सॉल्यूशन में यही फॉर्मूला लगेगा। तो x इक्वल टू n पाई प्लस y कॉमा n बिलोंग्स टू z। चेक कर लो, n पाई प्लस y, इसीलिए तो फॉर्मूले लिखे थे पहले से जिससे कि आपको समझ में आए। तो ये आपका
जनरल सॉल्यूशन हो गया। और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में भी आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम पेज पे है, 78 एनसीईआरटी। कहता है कि cosec x इक्वल टू -2। चलिए, cosec नहीं आता, साइन आता है, तो इसको हम रीराइट करके sin x इक्वल टू -1/2 भी तो लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप इसको खुद से भी कर सकते हो, लेकिन क्या आप मेरे से करवाओगे? नहीं यार, ये आप करो। नहीं, मेरे से करवाओगे, चलो ठीक है। देखो भाई, थोड़ा बहुत खुद से भी करना चाहिए। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और फिर टैली करना मेरे आंसर से, ठीक है? देखिए 1/2 कहां पे होता है? 1/2 होता है बेटा 30 पे। 30 को लिखते हैं π/6। तो साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव होता है दो जगह, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना? तो अकॉर्डिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग π+θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग sin x इक्वल टू साइन 2π - θ। चेक कर लो, मैंने कुछ अलग नहीं करा है जी। तो sin x इक्वल टू साइन, चेक करेंगे 6π और 1 7π/6, बिल्कुल। ओके, यहां से देखेंगे sin x इक्वल टू साइन 12 में से गया तो 11π/6। ओके, तो therefore x इक्वल टू 7π/6 और x इक्वल टू 11π/6। These are principal solutions। ये आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं। ओके, therefore principal solutions are 7π/6 and 11π/6। That's it। ओके, अच्छा, अभी काम तो खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे भी है। आगे क्या है बेटा? आगे जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन भी देखते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -1/2। इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो वही वाली बात है कि sin 1/2 है, कहां पे होता है? 30 पे होता है। तो 30 को क्या लिखते हैं? π/6। अब साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहां पे? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चला सकते हैं, क्योंकि फोर्थ में भी होता है, लेकिन मैंने बताया ना छोटा लेते हैं, वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है वो छोटा है। तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग π+θ। ओके, तो साइन x इक्वल टू साइन 7π/6। अब देखो फॉर्मूला बन गया आपका sin x इक्वल टू साइन y का, जिसमें x इक्वल टू nπ प्लस -1/n इंटू y होता है। तो इट मीन्स x इक्वल टू nπ प्लस -1/n इंटू y। y की वैल्यू 7π/6, n बिलोंग्स टू z। देखो nπ प्लस -1/n इंटू y है ना? ओके, और यही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे कुछ हो भी नहीं रहा ना। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम पेज 78 एनसीईआरटी है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपसे साफ साफ कायदे से बोल दिया कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर बोला हो या ना बोला हो, आपने जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना है, जब तक कि प्रिंसिपल की बात ना की गई हो, है ना? तो प्रिंसिपल की बात यहाँ पे नहीं की है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करने हैं। तो चलिए जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऑफ द इक्वेशन cos 4x इक्वल टू cos 2x। दैट्स इट। अब ये है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर डायरेक्टली cos a इक्वल टू cos b की लगा दो। तो यू नो कि मैं हम लगा तो सकते हैं, लेकिन एक तो ये कि x और x y अलग अलग होते हैं, और आप देख रहे हो कि दोनों ही टर्म x में हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि फिर भी लग सकता है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले तो ज्यादा बेटर है ना? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो देखिए cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी जो कि होती है -2 sin a प्लस b बाई 2। तो a प्लस b यानी कि 6x बाई 2 करूंगा तो 3x इंटू साइन a माइनस b बाई 2। 4 में से 2 गया तो 2 को x आएगा। चेक कर लो। अब -2 उधर जाके खत्म हो चुका है, बचा क्या है? sin 3x। तो sin 3x को 0 से इक्वेट कराओ और sin x इक्वल टू 0।
भाई इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब यही है ना कि या तो ये जीरो रहा होगा या फिर ये जीरो रहा होगा, तो दोनों को जीरो से इक्वेट कराया है। तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो चेक कर लो, ये वाली बात बन गई। तो x इक्वल टू एन पाई होता है, तो x की वैल्यू 3x है, एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू z। और वाला केस जो है वो उस तरफ ले लेते हैं, तो यहां से भी x इक्वल टू एन पाई कॉमा एन बिलोंग्स टू z। ओके, तो अगर मैं यहां से देखूं x की वैल्यू, तो एन पाई बाय 3 हो जाएगी बेटा, कॉमा एन बिलोंग्स टू z, जी बिल्कुल हो जाएगी। ओके, और यहां से डायरेक्टली आंसर आ चुका है x इक्वल टू एन पाई। तो यही दोनों आपके आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि इजी क्वेश्चन था और समझ में भी आ गया होगा। फटाफट से वीडियो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 78 एनसीईआरटी है। तो वही सॉल्व करना है इसको ना। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, या फिर इसमें भी साइन ए माइनस साइन, सॉरी साइन निकलेगा मुझसे, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी और कॉस ए माइनस कॉस बी मैं लगा सकता हूं। लेकिन समस्या क्या है कि बेटा तीन तीन प्रोडक्ट है, सॉरी तीन वो है फंक्शन है, तो यहाँ पे मेरे को कोई दो चूज करने पड़ेंगे ना पेयर बनाने के लिए। तो अब मैं किस में लगाऊं? तो मेरे को ये पता है कि अगर मैं इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो सभी में a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू तो आएगा ही आएगा। और एक यही मात्र तरीका है जिससे मैं पता लगा सकता हूं कि मेरा कौन सा पेयर बनेगा। अगर मैंने a प्लस बी बाई टू इन दोनों में, लेट्स सपोज इन दोनों में क्या, तो देखो a प्लस बी बाई टू यानी कि 2x और 1x मिल गया 3x बाई टू, तो मैंने देखा कि यार ये तो बेकार हो गया, फ्रैक्शन में आ गया सबसे पहली बात तो, है ना, समझो बात को। अब मैंने इन दोनों में लगा के देखा तो फिर से a प्लस बी बाई टू यानी कि 3 तो 5x बाई टू आ गया। तो यार ये भी फ्रैक्शन में दिख रहा है मेरे को, मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि शायद कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। ओके, इसमें देखें तो इसमें क्या, मैंने a प्लस बी बाई टू तो 3 और 1 4x बाई टू यानी कि 2x, यानी कि यहां से काम बना, क्योंकि देखो ये जो 2x है ये इसके इक्वल भी आ गया और ये तो चीज थी हमें। चलिए अब हमें पता चल चुका है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हम लगाएंगे cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी, और जो कि क्या होती है बेटा, अब देखो cos a प्लस b से रिलेट करो तो दोनों में cos आएगा और 2 आएगा, तो 2 cos a प्लस b बाई टू यानी कि 2x इंटू cos a माइनस b बाई टू, तो a माइनस b बाई टू यानी कि x ही आएगा, चेक कर लो। और cos 2x एज इट इज इक्वल टू 0। मैंने देखा cos 2x तो कॉमन आ गया, तो cos 2x कॉमन, तो अंदर आ गया 2, यहां से cos x, यहां से 1। उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इधर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो चलिए इक्वेट कराते हैं cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो cos 2x इक्वल टू 0 ये तो सिंपली ये बन गया था, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू कॉमा n बिलोंग्स टू z, परंपरा अनुसार। और का केस इधर ले ले, इसको रफ कर देते हैं पहले, है ना। और देखिए यहां से cos x को अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो 1 उधर जाके पॉजिटिव और 2 यहां पे डिवाइड आ गया, तो cos x इक्वल टू 1 बाई टू यानी कि ये वाला केस बनता हुआ दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि 1 बाई टू को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा पहले। ओके, तो ये तो सॉल्व हो गया। तो भैया cos x इक्वल टू cos 1 बाई टू कब होता है, 60 पे यूटी पाई बाई 3 होता है। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा, चेक कर लो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y इंटू बार बार इंटू निकलता मुझे, कॉमा n बिलोंग्स टू z, है ना। तो इन दिस केस x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z, दैट्स योर आंसर। एक ये और एक ये, ओ ये नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये तो 2 को वीडियो x निकालोगे ना आप तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा, चेक कर लो, कॉमा n बिलोंग्स टू z, एक ये। ओके, ये आपके दोनों आंसर, और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा। इजी था, सिंपल था, है ना। चलिए फटाफट से वीडियो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेम पेज 78 एनसीईआरटी है। तो वही सॉल्व करना है आपने, यानी कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। अब भैया ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी जिसमें sin a प्लस cos b हो, नहीं बनी ना, बिल्कुल नहीं बनी। तो क्या करें भैया, ये तो कर सकते हैं इसमें sin 2x की आइडेंटिटी लगा दे, इतना तो कर सकते हैं। चलो आइडेंटिटी क्या होती है बेटा sin 2x की, 2 sin x cos x, ठीक है, और प्लस में cos x एज इट इज। भाई मैंने sin 2x की आइडेंटिटी ओपन की है, दैट्स इट। यहाँ पे मैंने देखा दोनों में cos x है तो कॉमन ले लो,
कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया 2 sin x, चेक कर लो, और प्लस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 हो गया, फैक्टर बन चुके हैं ना। प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये 0 या फिर ये 0। चलिए, तो इट मीन्स cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos 0 कब होता है, cos 0 तो होता है बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि इट मीन्स x जब रहा होगा अपना कितना 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। दैट्स इट। तो एक तो ये हो गया, और इसकी बात करें तो sin x इक्वल टू, देखो 1 उधर जाके माइनस हो गया और 2 डिवाइड में आ गया 1/2। तो जाहिर सी बात है ये वाली सिचुएशन बन रही है। तो sin 1/2 30 पे होता है, 30 को पाई बाय 6 लिखते हैं। ओके, अब देखिए साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी, तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख लें बेटा, क्योंकि मैंने बताया वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है वो छोटा एंगल होता है। तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। चेक कर लो। ओके, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। जी बिल्कुल, तो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। चेक कर लो, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, ये वाली बात बन गई। तो इट मीन्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, इट मीन्स एक्स इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर n इंटू वाई, यानी कि 7 पाई बाय 6 कॉमा n बिलोंग्स टू z। चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूले में बस y की वैल्यू डाल दी है, और यही आपका आंसर है। खाली ये नहीं, ये भी आंसर है ना। चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर 8 सेम पेज 78 एनसीईआरटी है, तो ये सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। ये है यार, एक बात हो, मेरे को इतना तो समझ में आ गया है इतने क्वेश्चंस करने के बाद कि अगर मेरे को ये जनरल सॉल्यूशन के यानी कि जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है, अगर मेरे को उनको सॉल्व करना है तो मेरे को एक बात क्लियरली समझ में आ गई कि मेरे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप देख रहे हैं कि सेम हो जाए तो मेरा काम इजीली बन जाता है ना। ओके, तो यानी कि यहाँ पे सेक है, वहां पे tan है, तो इसका मतलब मेरे को सेम बनाना पड़ेगा। तो अब मैं या तो इसको tan बनाऊं या इसको सेक बनाऊं, तो यार मेरे पे जो आइडेंटिटी है वो तो tan की है ना, tan x इक्वल टू tan y। तो मैं इस काम करता हूँ, इसको tan बनाता हूँ ना बेटा। तो आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, याद है 10th क्लास की। तो सेक स्क्वायर की जगह आप ये लिख दो बस। तो मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 2x है। चेक कर लो, और ये ऐसी रहा 1 माइनस tan 2x। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। देखो 1 से तो 1 वैसे ही कैंसिल हो गया भाई, प्लस का है, ये भी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता, कट ही जाता। बचा क्या, बचा आपके पास tan स्क्वायर 2x, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा tan 2x इक्वल टू में कुछ नहीं है 0 है। चेक कर लो, जी बिल्कुल 0 है। अब यहां से tan 2x कॉमन ले लो, तो अंदर रह गया tan 2x प्लस 1 है ना। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। चलिए, तो tan 2x इक्वल टू 0, नहीं तो फिर tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो tan 2x अगर 0 है तो x इक्वल टू n पाई होगा। तो x की वैल्यू क्या है 2x इक्वल टू, तो इट इंप्लाइज 2x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो x इक्वल टू कितना होगा बेटा, n पाई बाय 2 होगा, n बिलोंग्स टू z। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये आ गया। ओके, यहां से देखते हैं tan 2x इक्वल टू -1। अब tan 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे होता है जी। तो tan 2x इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4। अब tan नेगेटिव कहां होता है, तो tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो क्योंकि सेकंड में भी होता है तो सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, क्योंकि हमें छोटा एंगल चाहिए होता है वर्ल्ड वाइड जो यूज हो रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम tan पाई माइनस थीटा। चेक कर लो, जी बिल्कुल। तो कितना आ गया बेटा, tan 2x इक्वल टू tan, भाई 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 पाई बाय 4 आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये वाली आइडेंटिटी बन गई tan x इक्वल टू tan y की, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो x की वैल्यू 2x है, x इक्वल टू n पाई
प्लस वाई यानी कि 3π/4 कॉमा n बिलोंग्स टू z। चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, n पाई प्लस वाई तो क्या है अगले स्टेप में 2 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, nπ/2 प्लस 3π/8 कॉमा n बिलोंग्स टू z। ये आपका एक आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। और बिफोर दैट हम आगे बढ़े, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेम पेज 78 एनसीईआरटी है। तो सॉल्व करना है ऑफ sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0 को। ओके, देखते हैं। वैसे तो बहुत इजी है, अभी ऐसा क्वेश्चन हमने क्या भी था, पेयर बनाने पड़ते हैं। तो एक काम करो, 5 और 1 का पेयर बनाओ ना, क्योंकि दोनों को प्लस करके जब 2 से डिवाइड करो सेम बन जाएगा यार। पेयर बनाना भी सिखा दिया आपको। तो चलिए समझ में आ गया अब आपको कि हमने sin 5x और sin x का पेयर बनाना है और उसको सॉल्व करना है और उसको एज इट इज रहने देना है इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए sin a प्लस sin b आइडेंटिटी बन गई 2 sin a प्लस b/2 3x आएगा इंटू कॉस a माइनस b/2, तो 5 में से 1 गया 4, 4 को 2 से गया तो 2x आएगा, और प्लस में sin 3x ये वाला एज इट इज आ गया है ना इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया बेटा कि दोनों में ही sin 3x कॉमन है, तो sin 3x हमने ले लिया कॉमन बाहर, तो अंदर क्या रह गया 2 cos 2x, चेक कर लो, और प्लस 1 यहां से 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब फिर से हो गए फैक्टर हो गए, तो हमारा काम खत्म भाई, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा। चलिए दोनों को इक्वेट करा दें। तो बच्चों sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो sin x इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली चीज बन गई x इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू क्या है 3x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो यहां से x की वैल्यू आ गई nπ/3, चेक कर लो। ओके, कॉमा n बिलोंग्स टू z। बट काम खत्म नहीं हुआ है, अभी ये वाला बाकी है। यहां से ध्यान दिया जाए तो cos 2x इक्वल टू भाई 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2 अपॉन में रहेगा। अब cos 1/2 कब होता है 60 पे, 60 यानी कि π/3 पे, तो cos 2x इक्वल टू cos π/3 और माइनस ऐसी रहा, कोई डाउट नहीं बची। अब cos नेगेटिव कहां पे होता है, cos नेगेटिव बेटा सेकंड और थर्ड में होता है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, छोटा एंगल, तो cos 2x इक्वल टू सेकंड के अकॉर्डिंग cos π माइनस थीटा लिखा जाता है, चेक कर लो। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका cos 2x और cos 3π में से पाई गया तो 2π/3 बचा, और ये तो बेटा ये वाली आइडेंटिटी नहीं बन गई, cos x इक्वल टू cos y, बिल्कुल बन गई। तो x इक्वल टू क्या होता है, इट इंप्लाइज x इक्वल टू, और x की वैल्यू 2x है, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू 2π/3 कॉमा n बिलोंग्स टू z। भाई चेक कर लो, मैंने फॉर्मूला लगाया सिर्फ 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू ये है ना, और n बिलोंग्स टू z। ओके, तो 2 उधर ले जाए, चलो 2 उधर क्या लेके जाएं, इधर ही रखते हैं, और इधर का 2 कॉमन ले लेते हैं, मेरे को कॉमन दिख रहा है, तो अंदर रह गया n पाई प्लस माइनस π/3, चेक कर लो, कॉमा n बिलोंग्स टू z। ऐसा इसलिए क्या था है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा n पाई प्लस माइनस π/3 कॉमा n बिलोंग्स टू z, ये आपका आंसर आ गया। और उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था है ना। और बच्चों इस क्वेश्चन के साथ क्या हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज हो गई आपकी फिनिश, और वैसे देखा जाए तो चैप्टर भी फिनिश हो गया है, लेकिन अभी मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसका इंट्रो बाकी है। बेसिकली टॉपिक्स जो भी थे ट्रिग्नोमेट्री में वो सारे कवर अप हो चुके हैं। तो अब जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको मैं बता रहा हूँ वो कुछ और नहीं बेटा, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उस सबका मिक्सअप होगा और कुछ नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए आपसे इतना ही कहूंगा, समय हो चुका है अलविदा कहने का। सो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।